हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली आ गई राखी पूर्णिमा, यानी कि श्रावणी पूर्णिमा और चांद पूर्ण शबाब पर होगा। साथ ही प्यारी बहनें अपनी नटखट से प्यारे भाइयों के लिए राखी का थाल सजा कर लेकर जाएंगी। हमारी भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के पर्व की बड़ी भारी महिमा है और भविष्य पुराण में भी लिखा गया है कि सर्व रोगोपशमनम सर्वाशुभ विनाशनम सकृत कृते नाब्दमेकम येन रक्षा कृता भवेत, यानी इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है और इस बात का इतिहास साक्षी है कि इसके द्वारा अनगिनत पुण्य आत्मा लाभान्वित हुए हैं। फिर चाहे वो वीर योद्धा अभिमन्यु हुई क्यों न हो या स्वयं देवराज इंद्र हो, इस पर्व ने हमेशा अपना एक क्रांतिकारी इतिहास रचा है। बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ा हुआ था। लगातार 12 साल तक युद्ध चलता रहा था और अंततः असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोगों को जीत लिया। इसके बाद इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और सलाह मांगी। तब बृहस्पति ने इन्हें मंत्र उच्चारण के साथ रक्षा विधान करने को कहा और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति ने रक्षा विधान संस्कार आरंभ किया। इस रक्षा विधान के दौरान मंत्र उच्चार से रक्षा पोटली को मजबूत किया गया और इंद्र जब तेजहीन हो गए तब शची ने ही उन्हें प्राण बल मनोबल भरने के भाव का आरोपण कर दिया कि जब तक मेरे द्वारा बांधा हुआ धागा आपके हाथों में रहेगा आपकी ही विजय होगी, आपकी रक्षा होगी और भगवान करेंगे कि आपका बाल तक बांका नहीं होगा। और पूजा के बाद इस पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, उन्होंने इस रक्षा पोटली को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधा। इसकी ताकत से ही देवराज इंद्र असुरों को हराने और अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने में कामयाब हुए और शची ने इंद्र को राखी बांधी तो इंद्र में प्राण बल का विकास हुआ और इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। धागा तो छोटा सा होता है, लेकिन बांधने वाले का शुभ संकल्प और बंधवाने वाले का विश्वास काम कर जाता है और रक्षाबंधन पर बहन का भाई के प्रति ऐसा ही शुभ संकल्प होना चाहिए और हमेशा दोपहर के समय राखी बांधनी चाहिए। लेकिन अपराह्न का समय अगर उपलब्ध ना हो तो प्रदोष काल में राखी बांधी जा सकती है। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, अशुभ माना जाता है। और इस बार तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रहा है, 3 शुभ संयोग है और हर साल भद्रा का प्रकोप रहता है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। कहते हैं कि ऐसे भी रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में राखी बांधी थी, इसलिए रावण का विनाश हुआ था, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस साल ये पावन पर्व 22 अगस्त रविवार के दिन पड़ रहा है और अशुभ कही जाने वाले शनिदेव की बहन भद्रा दिन भर नहीं रहेगी। इसलिए रक्षाबंधन भद्रा पूछ जो लोग जानना चाहते हैं उनको बता दूं, 22 अगस्त को 2:19 से लेकर 3:27 है। भद्रा का जो मुख है वो 22 अगस्त को सुबह 3:27 से 5:19 तक है और भद्रा का अंत 22 अगस्त को सुबह 6:15 बजे से है। और इस साल रक्षाबंधन पर जो 2 विशेष मुहूर्त हैं, संयोग का निर्माण हो रहा है। एक तो धनिष्ठा नक्षत्र, यानी कि धनदायी नक्षत्र है, भाई बहन दोनों को माला माल करने वाला नक्षत्र है। साथ ही साथ शोभन योग का शुभ निर्माण हो रहा है, यानी इस ऐसा अद्भुत संयोग है कि इसमें जो भी काम करेंगे, जो भी भाई बहन मिलकर के काम करेंगे या बहन भाई को राखी बांधती है, इन शुभ योगों में तो अति उत्तम संयोग माना जाता है। सुबह 6:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शोभन योग रहेगा और धनिष्ठा नक्षत्र है शाम को 7:40 तक। श्रावण पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त को हो जाएगा शाम को 7 बजे और तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त को शाम को 5:31 पर। रक्षाबंधन जो लोग मनाना चाहते हैं सुबह 6:15 बजे से शाम को 5:30 बजे तक मना सकते हैं। दोपहर को मैंने बताया 1:42 से लेकर 4:18 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो बहुत ही प्यारा सा बंधन है, रक्षा सूत्र है और देखा जाए तो एक धागा नहीं बल्कि शुभ भावनाओं और शुभ संकल्पों का पुलिंदा है। और अगर इसे आप वैदिक रीति से बनाते हैं तो भगवान नाम भगवत भाव सहित शुभ संकल्प करके अपने भाई को बांधते हैं तो इसका सामर्थ्य असीम हो
जाता है। राखी की पवित्र डोरी है, अटूट और अपराजित बंधन को परिभाषित करती है, अद्भुत बंधन है। और ध्यान रखें कि अगर देखा जाए वैज्ञानिक तौर पे भी, तो यदि रक्षा सूत्र को हम कलाई पर बांधते हैं तो इससे संक्रामक लोगों से भी लड़ने की हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें विकास होता है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। सुबह आपको रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके अपने हथेलियों के दर्शन करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें, धरती माँ को प्रणाम करें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करके शुभ सुंदर वस्त्र पहने, अपने जो भी इष्ट हैं, भगवान हैं, उनकी आराधना करने की, आप अपने भाई बहनों की लंबी आयु और स्वस्थ आयु का आशीर्वाद मांगे। और इसके बाद स्नान करने के बाद सूर्य देवता को 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाइए। सूर्य की स्तुति कर सकते हैं। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की इस दिन पूजा की जाती है। दही सत्तू की आहुतियाँ दी जाती है। आप इसे उत्सर्जन कहते हैं। जो लोग करना चाहें या जानते हैं वो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सूर्य देव को 1 लोटा जल दीजिए। और इस दिन अपने अपने इष्ट का ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, अपने पितृ का नाम, ऋषि मुनि का, आपके जो भी गुरु हैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि होती है तो इस दिन आप चाहे तो आप सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करके कथा आदि भी कर सकते हैं। इससे भी आपको धन और आरोग्य में वृद्धि होती है। इस दिन कनक द्वारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करिए। और जो भी आप रक्षा सूत्र बनाएंगे तो आप भगवान को, जो भी आपके घर में आपने स्थापित किए हुए, लड्डू गोपाल है या फिर हनुमान जी है, कन्हैया है या फिर शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, जो भी आपके इष्ट हो, जिनको आप दिल से मानते हो, आपके इष्ट हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, उन सभी को आपको राखी अर्पित ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि राखी की रस्म निभाने तक कई लोगों के घर में बहनें उपवास भी रखती है। तो अगर आपके घर में ऐसा नियम है तो बिल्कुल आप भी संकल्प करें कि अपने भाई को राखी बांध के ही आप व्रत को खोलेंगे। और थाली ज़रूर सजाएं। इस जो समारोह होता है, ये जो पर्व होता है, इसमें थाली सजाना एक बहुत ही शुभ संकल्प तो होता है। साथ ही साथ आपके अच्छे मनोभाव को, आपके प्रेम को भी दर्शाता है। इसके लिए आप कोई भी छोटी सी प्लेट, थाली, चांदी की हो, पीतल की हो, स्टील हो, तांबा हो, जो भी हो आप अफोर्ड कर सके, उसे स्वच्छ थाली को ले लीजिए और गंगा जल से पवित्र ज़रूर करें। और थाली में क्या क्या आप अपनी इच्छा अनुसार सजा लीजिए, लेकिन थाली में आपको क्या क्या चीज़ किधर रखनी है ये मैं बता देती हूँ। गंगा जल का छोटा सा कलश आपको रखना चाहिए। और कलश में भी ऐसे नहीं कि प्लेन कलश रखते हैं, उस पर थोड़ा स्वस्तिक बना के उसका पूजन कर लें। और थाली के बाईं तरफ आप विषम संख्या में राखियाँ खोल के रख दीजिए। और दाहिनी तरफ गंगा जल के पास 1 से अधिक मिठाई, जो जिससे आप भाई का मुंह मीठा कराएंगे, वो रख लीजिए। और नारियल या श्रीफल जिसे कहते हैं वो रख लीजिए। थाली का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें कुमकुम, चावल, केसर, थोड़े से केसर भी आपको भाई को खिलाने चाहिए। सरसों के दाने हैं, इससे आपके भाई की नज़र उतारी जाती है बाद में। थोड़ी सी दुर्बा, मिश्री, हल्दी, 5 लौंग, 1 सुपारी। तो आप रेडीमेड पान का बीड़ा बनवा सकते हैं अपने भाई के लिए। लौंग, सुपारी, पान, इलायची आदि डाल करके। और बादाम, 2-4 बादाम आप रख लीजिए। अपने भाई को देने के लिए जो भी गिफ्ट है, या चांदी का सिक्का एक अपने पास रख लीजिए। और मौली या जो भी कलावा या जो भी राखी आप बांधना चाहते हैं, छोटे फूंदे आदि, ये आप रख सकते हैं। जिन लोगों के घर में दही मिश्री खिलाते हैं वो दही मिश्री रखें। और इस प्रकार से एक छोटा सा दीपक भी आपको रखना चाहिए। चांदी, पीतल, मिट्टी, कांसा, जो भी पवित्र धातु का दीपक होना चाहिए। इसमें घी में डूबी हुई फूल बत्ती, जो गोल वाली बत्ती होती है, वो लगानी चाहिए। और फिर आपको अपने भाई के घर जाना चाहिए। सारी तैयारी इस प्रकार से कर ले। आपकी इच्छा हो तो फूल आदि भी ले जा सकते हैं, गिफ्ट आदि भी ले जा सकते हैं। और जब आप अपने भाई के घर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो हमने रक्षा सूत्र तैयार किया था वो आपको भाई के घर के मुख्य द्वार पर बांधना है। इसके बाद प्रवेश करना है। अगर आपके भाई के मुख्य द्वार पे पॉसिबल नहीं है तो उनको आप वो राखी बांधेंगे। इस प्रकार से आप अपने भाई के घर जाएं। और अगर एक ही घर में रहते हैं भाई बहन तो अच्छी बात है, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस उपाय को कीजिए। और आपको बता दूं कि सिर्फ ये जिनके भाई और बहन है, कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि मैम हमारे भाई तो दूर रहते हैं, हमारी बहन दूर रहती है, तो कैसे होगा। आपको बात बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सगी बहनों ने ही ये परंपरा को आरंभ किया था। ये फेस्टिवल की शुरुआत 6000 साल पहले हुई थी। और महाभारत में ये रक्षा सूत्र माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को भी बांधी थी। और कहा जाता है कि जब तक ये धागा अभिमन्यु के हाथों में था तब तक उसकी रक्षा हुई, और धागा टूटने पर ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई
थी। इसलिए राखी या रक्षा सूत्र जो आप लेके जा रहे हैं, इसका चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। रेशम का धागा आपको बांधना चाहिए। जैसे तुलसी का पत्ता कभी अशुद्ध नहीं होता, सूख जाने पर भी तुलसी के पत्ते को हम भगवान को अर्पित करते हैं, ऐसे ही रेशम को भी हमेशा शुद्ध माना गया। इवन जो भगवान के वस्त्र बनाते हैं हम, वो भी अगर आप पीरियड्स में हैं जो स्त्रियां, वो भी बना सकती है, ये अशुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए हमेशा भाई बहनों की राखी के लिए रेशम की डोर, कहते हैं ना, गाना भी है ना, रेशम की डोर से प्यार बांधा है, तो हमेशा रेशम की बनी हुई राखी आपको उत्तम होती है, ये लेनी चाहिए। धातु की राखियों को भी शुद्ध माना गया है, हर साल इसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती। चांदी सोने की राखी जो आप अफोर्ड कर सकें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था रक्षा सूत्र बनाने की विधि, तो आपको बता दूं कि वैदिक रक्षा सूत्र जो लोग बनाना चाहते हैं, उनको दुर्बा घास, अक्षत, केसर, चंदन, सरसों के दाने, सोने या चांदी का टुकड़ा, अगर वो ना हो तो आप हल्दी, कौड़ी, गोमती चक्र, ये भी आप रख सकते हैं, छोटा सा कॉइन रख करके आप सभी चीज़ों को रेशम के कपड़े में लेकर उसे बांध दीजिए और सिलाई करके उसे फिर कलावे में पिरो करके आप वैदिक राखी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैदिक राखी सभी को इस बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो ये वैदिक राखी एक, बाकी आप अपनी चॉइस की राखियां बांधते रहिए, लेकिन अगर आपके भाई या बहन बहुत कष्ट में है, दुविधा में है, या आपके अपने घर में ही बहुत अशांति है, कलेश है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, हस्बैंड काम नहीं करते, ड्रिंक करते हैं, या बहुत तरह की समस्याएं आपके घर पे है, तो इस बार अपने घर में ये वैदिक राखी आपको ज़रूर बनानी चाहिए और सभी को बांधना चाहिए। दुर्बा क्या होता है, जैसे जिस प्रकार दुर्बा एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है, हजारों की संख्या में उगता है, इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे भाई का वंश और उसके सद्गुणों में विकास तेजी से हो, उसके जो भी विघ्न आते हैं जीवन में वो नाश हो जाए। जो अक्षत चावल हम डालते हैं वो हम अपनी श्रद्धा, हमारे गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा है वो कभी क्षत विक्षत ना हो, सदा अक्षत रहे, इस भावना से हम डालते हैं। जो केसर की प्रकृति होती है वो तेज होती है, यानी जिसे हम राखी बांध रहे हैं वो तेजस्वी हो, इस भावना से केसर डाला जाता है। आध्यात्मिकता का तेज हो, भक्ति का तेज हो, प्रेम का तेज हो, जो कभी कम ना हो। और जो चंदन डालते हैं, चंदन की प्रकृति भी तेज होती है, यानी इसकी सुगंध, ये सुगंध देता है। इस प्रकार हम चाहते हैं जब हम उस रक्षा सूत्र में चंदन डालते हैं तो हम ये भावना करते हैं कि हमारे भी जीवन में शीतलता बनी रहे और हम जिनको ये राखी बांध रहे हैं उनके भी जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव ना हो, उनके जीवन में परोपकार, सदाचार, संयम की सुगंध फैलती रहे। जो सरसों के दाने हैं ये भी बड़ी, इनकी प्रकृति तीक्ष्ण होती है, इससे ये संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने। इस प्रकार से आपको रक्षा सूत्र तैयार करना चाहिए। सब प्रकार तैयारी करके कि सज धज कर भाई के पास जाइए। घर में भी बांध रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि गंदे कपड़ों में बांध लिया, चलो राखी ये बांधना हो गया, ऐसे नहीं। सज धज कर एक महापर्व की तरह, जैसे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इस प्रकार आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए। जो लोग भाई के घर में जा रहे हैं, बताया मैंने, मुख्य द्वार पर प्रवेश करने के पहले बांध दीजिए वो राखी को, और इससे उसके जीवन में कोई भी विघ्न बाधा नहीं सताएगी, समस्त परिवार की रक्षा होगी। और जब आप अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए बैठे तो ध्यान रखें उसके सिर पर एक कपड़ा या टोपी ज़रूर हो और भाई का मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। कोई भी आसन पर बैठे, ऐसे सिर्फ ज़मीन पर बैठ करके राखी ना बांधे, आप ऊपर भी बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे, गद्दे पे, ज़मीन पे कुछ कारपेट लगा के या कोई आसन लेके। और सबसे पहले आपको भाई का मुख पूरब दिशा की ओर करके आपको उसको अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। तिलक कुमकुम से करें, चंदन से करें। भाई के माथे पर तिलक करके अक्षत जरूर लगाएं। तिलक को होनहार और पवित्र माना जाता है और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाने का अर्थ है तीसरा ज्ञान या ज्ञान नेत्र खोलना। और ये क्या करता है, तिलक लगाना हमारे भाई के जीवन के सभी बुराइयों और खतरों को दूर करता है। कहते हैं कि इस दिन बहन जब भैया के ललाट पर तिलक लगाती है तो संकल्प करती है कि जैसे शिवजी त्रिलोचन है, ज्ञान स्वरूप है, वैसे ही मेरे भाई में भी विवेक वैराग्य बढ़े, मोक्ष का ज्ञान बढ़े, मोक्ष में प्रेम स्वरूप ईश्वर का प्रकाश आए, मेरे भैया की सूझबूझ, यश, कीर्ति और ओज तेज अक्षुण रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वो तिलक लगाती है। अतः आप भी जब तिलक लगाएं, संकल्प में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जब भी आप अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाएं तो ऐसे नहीं कि मजाक में तिलक लगा दीजिए। संकल्प करें कि हमारा चरित्र उज्जवल हो, आत्म स्वभाव प्रकटे और मेरे भाई का जीवन भी उज्जवल हो, हम दोनों का रिश्ता सुमधुर हो।
इसके बाद तिलक लगाकर दीपक जलाइए। पवित्र दिए की लपटें अंधेरे को दूर करती है, इसलिए आप दोनों भाई बहनों के जीवन का जो भी अंधकार में पार्ट होगा वो इस दीपक के साथ दूर हो जाएगा। और फिर अपने भाई को राखी बांधे दाहिने हाथ में। ध्यान रखें, कलावा जो होता है या मौली होती है या राखी जो भी आप बांध रहे हैं उसे मणिबंध पर बांधना चाहिए। मणिबंध कहाँ हुआ? जो हाथ के मूल में आप देखते हैं 3 रेखाएं होती है, भाग्य रेखा, जीवन रेखा का उद्गम स्थल जो होता है वो ही मणिबंध कहलाता है। और ये 3 रेखाएं जो कि हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिविध तापों को से हमें मुक्त करती है, हमारे जीवन में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना के रखती है। इस जगह पर आपको राखी बांधना चाहिए। कहा जाता है अगर आपके भाई को किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्याएं भी हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, डायबिटीज़, लकवा, सभी चीज़ों के लिए आपको जो भी आप रक्षा सूत्र बांधेंगे वो मणिबंध पर बांधना चाहिए। जब शास्त्रों की बात करें तो कहा जाता है कि मणिबंध पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। उनकी छत्र छाया में मनुष्य रहता है। तो जब आप अपने भाई के मणिबंध पर राखी बांधते हैं तो सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके भाई को, आपके मन में शांति, पवित्रता बनी रहती है, गलत रास्ते पर मन नहीं भटकता है, मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं और गलत काम को करने से मनुष्य बचता है। इसलिए बहन से राखी हमेशा कहते हैं कि ज़रूर बनानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये श्लोक भी ज़रूर बोले, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माँ चल। जिस पतले रक्षा सूत्र ने महाशक्तिशाली असुर राज बलि को बांध दिया, उसी से मैं आपको बांधती हूँ, आपकी रक्षा हो, ये धागा टूटे नहीं और आपकी सुरक्षा रहे। यही संकल्प बहन भाई को राखी बांधते समय करें। और जो भी शिष्य गुरु से राखी बंधवा रहे हैं तो ध्यान रखें, जो भी गुरु है वो अभी बदनामी के स्थान पर रक्षे बदनामी कहें, इस बात का ध्यान रखें। और प्रार्थना करें और आशीर्वाद में कुछ मिठाई भाई के मुंह में उसे खिलाएं, मुख मीठा करें, श्रीफल हाथ में दें और उसकी आरती ज़रूर उतारें। और इस समय आखिरी में क्या होता है, वो समय आता है जब बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जो स्पेशली कम उम्र के लोग हो या बड़े से बड़ा भाई हो, तो भी वो देखता है जब बहन राखी का थाल लेके आती है कि ये मुझे गिफ्ट क्या कर रही है। तो उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाई अपने बहनों को प्यार के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं और बहनें भी अपने भाइयों को कुछ न कुछ उपहार ज़रूर देती है। बहुत ही पवित्र रिश्ते को और गहरा करने वाला पर्व है दोस्तों, जहाँ एक और भाई बहन अपने दायित्व निभाने का वचन देते हैं एक दूसरे को, वहीं बहनें जो है वो भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, दुआ देती है। और इस दिन जो गृहस्थ ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, वो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को मिलाकर पंचगव्य बनाइए और इसे शरीर पर छिड़किए, मर्दन कीजिए, पान करिए और जनेऊ बदलकर जो भी शास्त्रोक्त विधि से हवन करना चाहते हैं वो कीजिए, जिसे उपाकर्म कहा जाता है। ऋषि को उपाकर्म कराकर शिष्य को विद्या अध्ययन कराना प्रारंभ किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत दिन है दोस्तों और बहुत ही प्यारा सा राखी का महापर्व है। सभी लोग इसे मिलकर बनाइए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से कहती हूँ कि इस बार जो मैंने रक्षा सूत्र बनाने की विधि बताई, आप महंगी से महंगी राखी खरीदिए पर एक रक्षा सूत्र अपने साथ इस तरह का बना करके ज़रूर लेकर के जाइए। चाहे अपने घर के मुख्य द्वार पर, चाहे अपने भाई के घर के मुख्य द्वार पर, चाहे अपने भाई की कलाई पर या अपने बच्चों, पति की कलाई पर इसको बांधे, खुद की कलाई पे बांधे। देखिए खुद की कलाई पर बांधे दोस्तों और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। ज़रूर आपके जीवन की विघ्न बाधाएं इससे ज़रूर दूर होगी, बुरी से बुरी घटनाओं से आपकी सुरक्षा होगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो रक्षाबंधन को लेके प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।